कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। अरे सूत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागों, सूत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागों, सूरजोत माँ करों आरती गंगा पाँव पखारों, तोर महिमा कतेक बखाना रे मोर छत्तीसगढ़ भुइया, जय होवे तोर मोर छत्तीसगढ़ के किसनहा संगी, जय होवे तोर। संगी हो तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार। संगी हो हमारे छत्तीसगढ़ के भुइयाँ हाँ बड़ा फुरमानुक है। यहाँ नानम प्रकार के अन्न, नानम प्रकार के फल, नानम प्रकार के दवाई और नानम प्रकार के साग के उत्पादन बहुत अच्छा ढंग से होता है संगवारी हो। तो आज हमन हाँ गोभी वर्गी जो सब्जी है तेखर बन के आधुनिक ढंग से उन्नत खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। तुमन जानता हो कि गोभी है साल में 3 बेर तैयार हो जाते। गोभी वर्गी चीज़ मन है बाजार में हमेशा एखर मांग रही थे और कैसे है गोभी जो उन्हें सलाद के रूप में घलाव खाते और साग के रूप में घलो खाए जाते संगवारी हो। ज़्यादा खर्चा नहीं है, फायदा ऐसा है। ओखरे स्थिति संगी हो आज हम आप मतलब गोभी वर्गी सब्जी के उन्नत खेती कैसे करे जाए ये विषय में जानकारी देवो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवा है ईश्वर कुमार जी साहू, ये कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा के वस्तु विशेषज्ञ हैं। तो हम ईश्वर कुमार साहू जी से आज के जानकारी शुरू करीन। एक पहली ले थे एक छोटे से संदेश। पाली हाउस एक पॉलीथीन का स्ट्रक्चर होता है जो घर नुमा स्ट्रक्चर होता है। पाली हाउस को बनाने के लिए कम से कम हमको 34 लाख की आवश्यकता पड़ती है। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उनके थ्रू हमको सब्सिडी मिलता है 50%, तो वो करीबन 17.5 लाख का एक पाली हाउस 1 एकड़ का होता है। और पाली हाउस में इसलिए हम लोग खेती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आधुनिक खेती में क्या है कि किसान जो वैज्ञानिक तरीके से अपना खेती कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले फसल उगा सकते हैं, इसलिए हम लोग पॉली हाउस में खेती करते हैं। क्योंकि आजकल जो वातावरण है कभी भी चेंज हो जाता है, पानी अचानक कभी भी गिर जाता है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत अधिक तापमान हो जाती है। और बाहर में जैसे ओपन में हम लोग जैसे खेती कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम पॉली हाउस में अगर खेती करते हैं तो वो मिनिमम इंसेक्टिसाइड यूज़ के साथ हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक नेट हाउस होता है वो भी 1 एकड़ का होता है, उसमें करीबन 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं, उसमें भी सब्सिडी है। और उससे छोटा बनाए तो एक टनल स्ट्रक्चर होता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो 10 से 12 लाख के अंतर्गत किसानों को मुहैया कराया जा सकता है। संगवारी हो संदेश के बाद अब आप मन के फिर से स्वागत है। तू मन जानता संगी हो कि ये गोभी एक ऐसे साग है, गोभी वर्गी है जिन ला बड़े किसान लगाते, छोटे किसान लगाते और घर में घलो खाए पिए बर आदमी मन लगाते। ओकरे से आज के जो जानकारी तेल ध्यान से देखिए तो जरूर फायदा हो संगी हो। हमारे विशेषज्ञ जी आगे हैं। सबसे पहले ये जान लेथन हम कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेन ये गोभी वर्गी सब्जी पर कतेक उचित है, एकर बर जलवायु कैसे होना चाहिए और गोभी वर्गी सब्जी के का महत्व है ना आवाज जानथन। गोभी वर्गी सब्जी में हम ध्यान देबो तो प्रमुख रूप से पत्ता गोभी, फूल गोभी, नवल गोल और ब्रोकली आते। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में जैसे ठंड चालू होते तब से लगभग होली तक के लिए गोभी वर्गी के जो सब्जी है ओला बड़ा प्रमुख सब्जी के रूप में उत्पादन भी करे जाते हैं और छत्तीसगढ़ की प्रिय पसंदीदा सब्जी भी है। और एकर जब हम पोषक तत्व के महत्व में देखबो तो ये बहुत विशेष सब्जी है, कार कि एमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते। एकर साथ ही खनिज लवण जो हमार हड्डी मजबूत करे बर चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, ये काफ़ी अच्छा मात्रा में पाए जाते। साथ ही ये विटामिन जो विटामिन ए होते, विटामिन बी होते, विटामिन सी होते। विटामिन बी में विटामिन B1 और विटामिन B12 के बहुत अच्छा साधन है। तो गोभी वर्गी फसल एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और छत्तीसगढ़ में खाए जाने वाला प्रमुख सब्जी वाला फसल है। साथ ही जब मौसम के बात करबो तो छत्तीसगढ़ जब प्लेन के बात करथन जहाँ के औसत वर्षा लगभग 1050 से लेकर 1100 के बीच होते,
तो ये स्थिति में सामान्यतः हमार किसान भाई मन ह गोभी वर्गीय फसल के नर्सरी के थरहा के तैयारी अगस्त आखिरी से लेकर सितंबर महीना के बीच करते। और ये महीना दर महीना किसान भाई मन के साधन के अनुसार लगभग इकर फरवरी तक रोपाई करे जाते। और संगवारी हो ये अतका अच्छा फसल है कि ये 2 महीना से लेकर 3 महीना के बीच में तैयार होने वाला फसल है। और एकर बाज़ार में हमेशा बहुत अच्छा मांग रहते। किसान भाई का काफ़ी अच्छा उत्पादन लेके एकर से काफ़ी अच्छा आमदनी भी करते। और ये एक केस क्रॉप में सब्जियों में एक बहुत अच्छा लाभकारी फसल है रहा है। और लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में ये फसल काफ़ी प्रमुखता से उगाए जाते हैं। संगी हो तो तुमन देखे हवा कि गोभी के भारी महत्व है हमारे यहाँ, और यहाँ का सबो जगह पर बहुत महत्व है। अब दूसरिया बात जो ना थे उन्नत खेती करे बर वो ये है कि एकर के भुइयाँ के तैयारी कैसे करे जाए, है ना। तो भुइयाँ बर हमला कतका जोतेल पड़ी, मांदा कैसे बनाए पड़ी, ये भी हुल जान लेथन। संगवारी हो जमीन हम कोई भी फसल लगाथन तो ओकर एक विशेष पोषक तत्व के महत्व थे। तो ज़मीन के जांच हमला अवश्य रूप से कराना चाहिए। गोभी वर्गीय फसल सामान्यतः हल्का सा अम्लीय जमीन जेमा पीएच मान जो उन्हें 5.5 से 6.5 के बीच थे वो काफ़ी पर्याप्त है। एकर खेती पर जब हम ज़मीन के चयन करथन तो हमारे पास ऐसे ज़मीन के चयन करना चाहिए जेमा पानी झन रुके और पानी दे के अच्छा साधन भी रहना चाहिए। पका पानी एकर सती झन रुके करके पानी जौन होते और जो खाद होते अधिकता में जब पानी जाते तो अनेक प्रकार के कीड़ा और बीमारी ला जन्म देते। तेकर सती संगवारी हो जे जमीन में बहुत अच्छा जल निकासी के व्यवस्था हो, पानी निकाले के व्यवस्था हो, ऐसे ज़मीन के चयन करना चाहिए। और भाटा ज़मीन में कई बार दीमक जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप करते या जे ज़मीन के पोषक तत्व में कमी पाए जाते वो ज़मीन में बहुत अच्छा नहीं हो पाए। लेकिन उकर बाद भी आज के समय में जैविक और रासायनिक उर्वरक के प्रबंधन द्वारा इला अच्छा से करे जा सकते। ज़मीन में लगभग जब ज़मीन के तैयारी की बात करथन तो हमला प्रयास करना चाहिए कि जो पहली फसल लगा है ओकर सब अवशेष ला जलाए के बाद इकट्ठा करके जलाए के बाद हमला कम से कम एक गहरा जोताई 6 इंच से ऊपर, ओकर बाद 2 सामान्य जोताई और एक बारीक करे बार रोटावेटर या डिस्क हेरो से अच्छा से तैयारी जे करके ज़मीन के तैयारी करना चाहिए। ज़मीन के तैयारी के समय संगवारी हो जब हम ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में जीवांश के बात करथन तो वो समय हमला कम से कम 5 टन गोबर खातू में कम से कम 1 से 2 कुंटल नीम खली के मिला के ओला हमला आखिरी तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए। संगवारी एक पक्का है कि जैसे बीजा हुआ है वैसने जो नितिन फसल होते। बीजा अगर कमज़ोर है तो फसल पक्का कमज़ोर हो जाते। तो एकर बर गोभी वर्गीय सब्जी बर हमन ला कौन कौन प्रकार के बीजा चाहिए, कौन कौन के किस्म है छत्तीसगढ़ बर उपयोगी है। अब ये बीजा ला लगाए से पहले बीजोपचार करना है का, और ये बीजा ला लगाए के विधि का हो सकत है, संगे संग में ये बीजा में लगी कि नर्सरी में, दोनों बात ला जान लेथन। आवा देखथन एला। किस्म के जब बात करथन तो ये गोभी वर्गीय फसल में पत्ता गोभी में 2 प्रकार के प्रमुख किस्म आथे जेला पहली हमन उन्नतशील किस्म किथन और हाइब्रिड किस्म किथन। संगवारी हो दोनों अलग अलग आथे, दोनों के अवधि अलग अलग होते और खाद के मात्रा के प्रबंधन भी दोनों में अलग अलग होते। हमला इकर थरहा पहली लगाए लगते, थरहा के तैयारी काफ़ी अच्छा तरीका से करना चाहिए। तो हमार लगभग गोल्डन एकड़ है, पूसा के बहुत अकन है, पूसा कांता है, पूसा ये वो वेराइटी है। साथ ही हाइब्रिड वेराइटी आजकल बाज़ार में बहुत अच्छा मात्रा में उपलब्ध है और किसान मन बहुत प्रकार के हाइब्रिड किस्म के पत्ता गोभी लगाते जेकर से काफ़ी अच्छा आय प्राप्त करते। संगवारी हो जब गोभी वर्गीय सब्जी के बात करथन वो पत्ता गोभी की बात करथन तो हमला जौन है नर्सरी थरहा कैसे तैयार करन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे थरहा तैयार करे बर 1 एकड़ के थरहा तैयार करे बर लगभग 40 स्क्वायर मीटर मतलब 4 मीटर चौड़ा
और 10 मीटर लंबा जो ज़मीन है आपके थरहा तैयार करे के लिए पर्याप्त है। अब थरहा जहाँ पे तैयार करना है वो खेत के अच्छा से जुताई करके ओकर अच्छा से उमा फिर लगभग 1 एकड़ के लिए 150 से 200 किलोग्राम आप गोबर खाद एमा वर्मी खाद, एकर साथ ही जो मिनरल मिक्सचर आते 5 नंबर वो 10 किलो, साथ ही लगभग 600 ml से लेकर 3 पाव के बीच आपके हेजियोस्पिरिलम कल्चर और पीएसबी कल्चर ला मिक्स करके ऊपर में एक परत की तरह बिछाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़े आज के समय में जो तरीका अपनाए जाते वो प्रो ट्रे के अपनाए जाते। प्रो ट्रे में आप मन देखत हो कि आजकल आधुनिक तरीका से ओकर भरे के ये आते प्रो ट्रे के लिए ओकर ओमा भी लगभग यही कल्चर हेजियोस्पिरिलम कल्चर पीएसबी कल्चर ला मिला के रात भर ओकर जो बूझ के जो भूसी आते ओला मिला के आप रख सकते हो। भिगाए के बाद ओला सवेरे प्रो ट्रे में उपयोग कर सकते हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और साफ पाउडर है जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के मिक्सचर है ओकर से बीज उपचारित करो। संगवारी हो हाइब्रिड बीज मात्र 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम प्रति एकड़ लगते और हमार जो देसी किस्म जो उन्नतशील किस्म है ओकर लगभग 1 पाव लगते। तो जब हम प्रो ट्रे में थरहा तैयार करथन तो खाद मिनरल मिक्सचर वाला खाद भरे के बाद ओमा जो उन्हें एक बीज एक ट्रे में हमला रखना चाहिए। ये तरीका से लगभग 250 से 300 किस्म के अनुसार ट्रे के हमला आवश्यकता होते। तो ये ट्रे ला हमला शाम के समय भरना चाहिए और भरे के बाद ठीक ठाक सिंचाई कर देना चाहिए। ये ला करे के बाद 4-5 दिन बाद झिल्ली हटा दो। जब झिल्ली हटाऊँ तो मैं देखूँ कि आप मन के पूरा बीज अंकुरित हो चुके हैं। ये माँ 2 समय लगभग सवेरे के समय और दोपहर के बाद या शाम के समय हल्का सिंचाई करना चाहिए। ये थरहा लगभग हमार 20 से 25 दिन में तैयार हो जाही और लगभग 30 से 40 दिन बाद ये लगाए के लायक हो जाही। लगाए के समय हार्डनिंग जो बात आते एक टोन थरहा ला हमला हार्डनिंग करना है मतलब कड़क करना है। तो थरहा ला कड़क करे बर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मन ओला 4 से 5 दिन पहले सिंचाई बंद कर दो। ओकर बाद जे दिन हमला लगाना है वो दिन सिंचाई करके 4-5 घंटा के लिए छोड़ दो। बिन पानी के संगी नहीं है जिनगानी, है ना, सही बात है। तो इहू मन एक प्रकार के जीवे छे। तो गोभी वर्गी पर हमला जल के प्रबंधन कैसे करना है, मौसम के हिसाब से कैसे पानी देर लगी और एकर मन की उम्र के हिसाब से छोटे रही तब कतका पानी देर लगी, बड़े बाढ़ी तब कतका पानी देर लगी, जब ये फरे बर धरी तब कतका पानी देर लगी और पानी दे के विधि का अच्छा हो सकत है ये जानना जरूरी है ना संगी हो। तो आओ देखथन जल प्रबंधन संगवारी हो जहाँ तक संभव हो सूक्ष्म सिंचाई के व्यवस्था उपयोग करना चाहिए। जैसे ड्रिप है तो ड्रिप एक समुचित जल प्रबंधन के साधन है। जब आपके आराम से 4 से 6 इंच जमीन भीग गए पौधा के आसपास उतके ही एमा पानी दे के आवश्यकता है। अगर दूसरा जल प्रबंधन देखा जाए तो स्प्रिंकलर सिंचाई जेल किथन जेल फुहारा सिंचाई किथन ये जो उन्हें हमला अगर हमारे संभव है फुहारा सिंचाई तो हमला फुहारा सिंचाई करे के प्रयास करना चाहिए। फुहारा में सवेरे बड़े सवेरे से सिंचाई करना चाहिए कार कि आप मन देखा तो इमें एक तो बहुत ये छेद दिखा थे ये लगभग DBM जेला हमन डायमंड बेक मौत या हीरक पृष्ठ सलभ किथन एक प्रकार की इल्ली होते जो पूरा छेद करते वो सवेरे आके पत्ती में बैठते। वो समय जब हम स्प्रिंकलर चलाथन तो वो कर काहे पैर नहीं रहा वो गिर जाते ज़मीन में फिर वो वापस नहीं आ पाए। तो ये तरीका से कीट प्रबंधन भी बहुत अच्छा होते और स्प्रिंकलर से सिंचाई भी होता है। अगर दोनों के साधन नहीं है आपला पानी देना है तो आप पानी निकासी के पर्याप्त व्यवस्था रखो। एक लाइन से दूसरा लाइन में जतका पानी की आवश्यकता है जिसमें 4 से 6 इंच आपके ज़मीन भीग जाए उतका पानी छोड़ के एक नाली से दूसरा से तीसरा ऐसे पूरा खेत में बढ़त जाओ। लेकिन ये यही ध्यान रखने संगवारी हो कि हम जब पानी देथन तो 2-4 घंटा से ज़्यादा समय से ज़्यादा पानी नहीं भरे रहना चाहिए। अगर हम शाम के समय देथन या सवेरे देथन तो 2-3 घंटा के अंदर में पानी खाली हो जाना चाहिए। संगवारी हो ये गोभी वर्गी के आधुनिक और उन्नत खेती के जानकारी तो चलत रही, एक छोटे से संदेश तुहरे बर अवले लेथन संगी। मेरे साथ बोलो ए
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब आथे कोनो भी खेती के बर बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ वो होते खाद प्रबंधन। खातू कैसे देना है, तू मतलब जानता ना कि बिन खातू के बन कभू पोट फल हो नहीं सके। और अच्छा खातू मिलते तो अच्छा पोट फल होते तेना रोग प्रतिरोधक क्षमता घलों बहुत बढ़ जाते संगवारी हो। तो एक बार हमला खाद कौन कौन किस्म के खाद देना है और वो खाद मन के नाम का है, कतका मात्रा में देना है और कौन कौन सामान देना है, शुरू में देना है, बीच में देना है, जानना था। तू मत सोचा तो जानने वरना आवा देखथन। उन्नत किस्म के बात करथन तो वहाँ लगभग 60 से 75 किलो यूरिया और लगभग कम से कम 2 बोरा DAP या 4 से 5 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट और 15 से 20 किलो पोटास, ये ला हमला ज़मीन के तैयारी के समय, रोपाई के समय दे देना चाहिए। एक साथ ही संगवारी हो अभी वर्मी खाद के काफ़ी अच्छा उपलब्धता है छत्तीसगढ़ में। तो जब रोपाई करत हो तो रोपाई सामान्यतः 2 विधि से करे जाते, जिमा एक देसी किस्म के लिए लाइन से लाइन की दूरी, एक कतार से दूसरा कतार की दूरी लगभग 1.5 फीट रखे जाते और पौधा से पौधा की दूरी लगभग 1 फीट रखे जाते। तो ओतका में एक मुठा, अच्छा बड़े मुठा में एक मुठा ओतके दूरी में आप जो उन्हें वर्मी खाद ला रखा जाओ। ये मैं चाहूँ तो आप मन प्रारंभिक अवस्था में DAP है, पोटास है, वर्मी खाद है और यूरिया है, ये तीनों ला जो बता हूँ मात्रा में मिक्स करके आप रख दो। ओकर बाद हल्का पानी के छिड़काव करो जेकर से ज़मीन गीला हो जाए और वही समय रोपाई करो। तो एकर से आपके रोपाई काम भी बड़ा जल्दी से रखी, कार की पानी अलग से दे के ज़रूरत नहीं पड़े और खाद भी पर्याप्त मात्रा में चल दी। संगवारी हो जैविक खाद में आप ला वर्मी खाद के बारे में विशेष बात एक स्थिति करे जाते, कार की वर्मी खाद में पूरा कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाए के साथ ही एम ह्यूमिक अम्ल एक ज़्यादा मात्रा में रहते जो पौधा को विकास में बहुत महत्वपूर्ण अपन योगदान देते। अब किसनहा संगी हो सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि हम एला जब फसल लगाबो, एकर खेती करबो तो हमला फ़ायदा कतका होही। काबर के फ़ायदा अगर नहीं होही तो हम ज़्यादा दिन तक एकर खेती ला करे नहीं संग। लागत एमा लगभग अगर पूरा खर्चा ला जोड़े जाए तो प्रति एकड़ एमा अधिकतम 40 से 45 हज़ार के रुपये बीच खर्चा होते और किसान भाई अगर घर से लगा ली तो 3 महीना फसल में 25 हज़ार तक में भी निपट जाते। ले और एकर फायदा जौन होते ये बाजार निर्धारित करते। एमा अधिकतम 70 से 80 कुंटल या हाइब्रिड में 100 कुंटल से ऊपर तक के
उत्पादन हमला प्राप्त होते, तो ये हिसाब से हमला प्रति एकड़ कम से कम 75-80 हज़ार से लेकर या 60 हज़ार से लेकर 1 लाख के बीच के फायदा होते। और फायदा कतका होई आपला ये बाजार निर्धारित करी, कार कि ये साल जतका किसान भाई मन सितंबर में लगईस, सितंबर में पानी आखिरी होइस बहुत के थरहा बर्बाद होइस, लेकिन जेकर बाची जे सक्सेस होइस वो मन 60 रुपये किलो तक बाजार में पत्ता गोभी के विक्रय करे। तो वो में अगर हम 1 लाख रुपये भी बोलत हन तो वो छोटे राशि होगे, कार कि वो अगर 60 हज़ार भी जोड़त हन प्रति एकड़ तो वो लगभग ओकर 6 गुना होगे। संगी हो, ये तो होइस कि आज के हमार गोभी वर्गीय सब्जी के आधुनिक और उन्नत खेती कैसे करे जाए तेखर जानकारी। अब बेरा है एक गीत और संगीत के, तो आवा एक छत्तीसगढ़ी लोक और गीत के मजा लेथन। मोहन खेलाए होरी, मोहन खेलाए होरी, राजा बीरबान के दुआरे। काका भिंगा गे चुनारी चुनारी चुनारी, काकर साड़ी काकर साड़ी, काकर भिंगा गे लहंगा लहंगा लहंगा, कोना रंग डाली कोना रंग डाली, राजा बीजा भान के दुआरी। काकर भिंगे गे चुनरी चुनरी चुनरी, काकर साड़ी रे काकर साड़ी, काकर भिंगे गे लहंगा लहंगा लहंगा, ओ मोहन रंगे डाली रे मोहन रंगे डाली, राजा बीजे भान के दुआरी। राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी, राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी। मोहन खेले होरी, श्याम खेले होरी, राजा बीजा भान के दुआरी। मोहन खेले होरी रे मोहन खेले होरी, राजा बीजे भान के दुआरी। मोहन खेले होरी श्याम खेले होरी, राजा बीजा भान के दुआरी। मोहन खेले होरी रे मोहन खेले होरी, राजा बीजे भान के दुआरी। खेले होरी खेले होरी, राजा बीजा भान के दुआरी। मोहन खेले होरी रे मोहन खेले होरी, राजा बीजे भान के दुआरी। राधा के भिंगा गे चुनरी चुनरी चुनरी, ललिता के साड़ी रे ललिता के साड़ी, विशाखा भिंगा गे लहंगा लहंगा लहंगा, मोहन रंग डाली रे मोहन रंग डाली, राजा बीजा भान के दुआरी। राधा के भिंगे गे चुनरी चुनरी चुनरी, ललिता साड़ी रे ललिता साड़ी, विशाखा के भिंगे गे लहंगा लहंगा लहंगा, ओ मोहन रंगे डाली ओ मोहन रंगे डाली, राजा बीजे भान के दुआरी। ये राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी। ये राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजा भान के दुआरी, राजा बीजे भान के दुआरी,
मजा ही ना संगवारी, पक्का बात है। अपन भाषा अपन वाणी की मजा ही अलग होते। तो संगी हो, हमला विश्वास है कि आज जो नमान है आप मला जानकारी दे हन तेकर तुमन फायदा उठाओ और गोभी वर्गीय सब्जी ऐसने लगाए के खूब फायदा कमाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होवो। तल घस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।